जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूरा कर दिए हैं और आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा और उसके साथ आपको 50 क्वेश्चन में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, कुछ हिंदी व्याकरण को भी देखने को मिलेगा और कुछ करेंट अफेयर्स को देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 4 से 5 करेंट अफेयर्स जरूर देखने को मिलेगा और वो नॉर्मल करेंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो सारे इंक्लूड करके आपको ये सेट कराया जाता है और इस सेट में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर आपको करा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन रखे हैं। 50 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि आपका जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम है जो फरवरी में ही होने वाला है, जो डेट दिया है कि 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ये चलने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इसलिए आपको 50 क्वेश्चन करवाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये निरंतर आपको एग्जाम तक लिए प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आपको कोई प्रैक्टिस सेट मिस नहीं हो पाए। और आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल पर आपको बहुत ही जल्द आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, उसके साथ रीजनिंग भी मिलेगा, उसके साथ मैथ भी मिलेगा, ठीक है। और आपको सीआरपीएफ में एक दिया हुआ है कि जनरल नॉलेज के जगह पर आपको जनरल एप्टीट्यूड दिया है, जो कि पिछले एग्जाम में क्या हुआ था कि वहाँ पे क्लेरिकल एप्टीट्यूड था। तो ये आपको कंफ्यूज है तो क्या उसमें जनरल नॉलेज पूछेगा या क्लेरिकल एप्टीट्यूड पूछेगा, वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे वीडियो बना के, और क्लेरिकल एप्टीट्यूड का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आप चैनल पर निरंतर बने रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि प्ले लिस्ट आपको बना दिया इस वीडियो का, सीआरपीएफ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के नाम से आपको बना दिया है। प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिए और देखिए और निरंतर तैयारी करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यह जो उपराष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही है और कितना गलत होता है। ये अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे पता लगता है कि क्या परफॉर्मेंस आपका होता जा रहा है, ठीक है। निरंतर आप बने रहिए, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही छट जाता है। यहाँ पे दिया है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति का शपथ तो उपराष्ट्रपति नहीं दिला सकता है, तो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी में है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी में है न्याय दर्शन और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर मीमांसा। दोस्तों अगर आप लोग का जो आंसर आता है तो आपको ये वीडियो को पुश करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो यह जो शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान की राज्य की स्थापना की, तो यह जो कन्नौज की बिलग्राम का युद्ध था, इसको जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो जो शाकाहारी प्रणाली जो कहलाते हैं, यह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता, यह शाकाहारी प्रणाली कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। यह जो उपराष्ट्रपति है जो भारत में, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो होता है 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर इसका कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि जल रंध्र पाए जाते हैं। तो यह जो जल रंध्र पाए जाते हैं किस में पाया जाता है, तो यह जो पत्ती है इसमें जल रंध्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो यह जो मानव शरीर, इसमें टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, तो यह जो हाइपोथैलेमस है, यह जो टेम्परेचर को मानव शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाला यह है हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, तो इसमें कौन सा होता है? तो यह जो मीथेन है, जो गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक गैस के मुख्यतः होते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि डीएनए उपस्थित होते हैं, तो डीएनए उपस्थित किस में होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी में दिया केवल सूत्रकणिका में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल हरितलवक में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो यह जो डीएनए है, तो यह केंद्रक में, सूत्रकणिका में और हरितलवक ये सभी में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, इनमें सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है, तो यह जो विनीत कुमार है यही संभाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में दिया हुआ है कि माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है, तो यह जो माउंट आबू जो जगह इसमें दिलवारा मंदिर है, तो किसकी मंदिर है? तो यह जैन मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक क्रियाकलापों अंततः निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त हुई? तो यह जो हुई चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, यानी कि प्रथम महिला कौन सा है? तो यह जो संतोष यादव है, यह जो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। ये आपको नाम से लग रहा होगा कि ये मेल है यानी पुरुष है, नहीं, ये फीमेल है यानी कि महिला है, संतोष यादव। ये आपको याद रखना, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, याद नहीं रहेगा तो आप नाम से नहीं छाट पाइएगा। ठीक है, ये तो लड़का यानी कि मेल है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो दिल्ली है इसमें लाल किला का निर्माण यह जो करवाया था, तो यह शाहजहां ने करवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह जो मनसबदारी प्रणाली है, यह जो अकबर जो है, अकबर के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह जो चिपको आंदोलन था यह तो मूल रूप से यह था तो वन कटाई से यह विरुद्ध था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन कटाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ये जो आलू है इसमें ब्लैक हार्ट का कारक है, तो यह जो ऑक्सीजन की कमी है इसके कारण से ब्लैक हार्ट नामक ये बीमारी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो यह जो सती प्रथा इसका अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो यह जो साउथ इंडिया है इसका सर्वोच्च शिखर का जो नाम है तो यह है अनाईमुदी है। क्या है? तो अनाईमुदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में दिया हुआ है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यह जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में दिया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है यह इरेथोस्थिनीज को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह CISF और CRPF में बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन आपको तैयारी करना है, इसी बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो गंगा नदी को बांग्लादेश में यह पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो यह जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार है तो यह है शेक्सपियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यह जो दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर प्रभावित होती हैं तो ये बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित यानी कि बहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है,
सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? यह जो ग्लोब जो है ना, जो देखते हैं ग्लोब, वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो यह मार्टिन बेहम ने बनाया था सबसे पहला ग्लोब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जो जोग जलप्रपात है यह है, तो यह शरावती नदी पर यह अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, शरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह जो 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो यह 17.5% ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस देश का सबसे कम योगदान है? तो यह इस सबसे कम योगदान है तो ये प्राथमिक का है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकसभा की अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है। तो यह जो सम्मान है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है। कौन से आता है जो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो मौलिक अधिकार है यह संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपघटक जीवों का उदाहरण है। यह जो अपघटक है इस जीवों का उदाहरण कौन सी है? तो यह कवक है। ठीक है, कवक इसका उदाहरण है। और कवक और शैवाल से एक और क्वेश्चन आता है कि कवक को यानी कि माइकोलॉजी क्या कहलाता है, यानी कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक को माइकोलॉजी और शैवाल को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, जैसे कि कवक को मार दो यानी माइकोलॉजी और शैवाल को फाड़ दो फाइकोलॉजी, ये ट्रिक होता है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो यह जो आर्थिक अधिकार है इसको शामिल नहीं किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यह जो सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान यह घरेलू क्षेत्र का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ये ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तो यह संस्कृत में लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भगवत गीता यह संस्कृत में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह जो मीनाक्षी मंदिर है यह मदुरई में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो यह जो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है तो यह लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 41 देखते, 41 में दिया हुआ है कि सेपान कृषि कहाँ की जाती है? यह जो सेपान कृषि है यह कहाँ की जाए? यह इंपॉर्टेंट VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो यह पहाड़ों के ढलान पर यह सेपान कृषि की जाती है। ठीक है, जहाँ पहाड़ों का ढलान होता है यानी समतल नहीं होता है, यहाँ पे उस खेती को कहा जाता है सोपान कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो यह जो फैली जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? तो 43 में दिया हुआ है कि भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र में अपनी आजीविका प्राप्त करती है? तो यह जो अधिकांश यह कृषि के क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत के प्रथम थे
यह थे सी राजगोपालचारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 45 है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है, यानी कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है। तो यह जो अपघटक श्रेणी में यह सम्मिलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपघटक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो यह जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका मूल नाम का बात किया जाए तो ये अली गुरसासे है। क्या है, तो अली गुरसासे इसका मूल नाम था। किसका, तो अलाउद्दीन खिलजी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अली गुरसासे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो कौन थे, तो यह जो अमीर खुसरो थे यही ये नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है। तो यह जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध यह है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय दंड संहिता में लागू है। तो भारतीय दंड संहिता में लागू हुई तो ये कब लागू हुई, तो 1862 में यह लागू हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन 50 है। और 50 क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दिए, ऑल पर बेल बटन प्रेस कर दिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। आपको CISF CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI के लिए आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया गया है जिसमें आपको 100% सफलता मिलेगा। आप निरंतर बने रहिए और निरंतर तैयारी करते रहिए, आपको इस पर हर सब्जेक्ट का तैयारी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। आज ये सेकेंड यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर वो भी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि आपको सेकेंड प्रैक्टिस सेट भी पूरा करा दिए हैं और फर्स्ट भी करा दिए। आपको ये प्ले लिस्ट में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगा। एक ही प्ले लिस्ट आपको CRPF CISF के नाम से आपको बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो दोस्त आपके साथ फॉर्म फिलअप किया है वो आप वो भी वीडियो को देख करके अच्छा तैयारी कर सके। अगर आप CRPF का भी फॉर्म नहीं भरे तो जल्दी भर लीजिए, इसका लास्ट डेट 25 ही जनवरी तक है। ठीक है। तो देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैव भार में कौन सम्मिलित है। तो यह जो जैव भार है इसमें जो सम्मिलित है समस्त जीव सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त जीव। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि आपको टाइपिंग का भी बहुत अच्छा टिप्स देने वाला हूं कि आपको टाइपिंग कैसे 1 महीना में पूरा हो जाएगा। ठीक है। आपको जो ये फरवरी में एग्जाम CRPF का होगा, इसका मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में टाइपिंग होगा, तो उसके लिए भी अच्छा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वो एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अच्छे ट्रिक के साथ आपको कम दिन में टाइपिंग करना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मिलने से पहले मैं फिर आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कितना नंबर 50 में आया है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।